बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बहुत ही बरगज़ीदा बंदे और पैगंबर थे। हम आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का एक अजीब वाक़या सुनाएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में कैसे डाला गया था और फिर अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से कैसे बचाया। इस वाक़े को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल नमल टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमरूद मुल्क बाबल का बादशाह था। बाबल का मौजूदा नाम इराक है। वो खुद भी बुत परस्ती करता था और वहाँ के तमाम लोग भी बुत परस्ती करते थे। वो खुदा को बिल्कुल भूल चुके थे। अल्लाह ताला ने उनके दरमियान अपने पैगंबर को भेजा। नमरूद के महल में एक बहुत बड़ा नजूमी था। नजूमी ने नमरूद से कहा कि आपकी सुल्तनत में एक बच्चा पैदा होने वाला है। वो बुत परस्ती को ख़त्म कर देगा और लोगों को अपने दीन की तरफ दावत देगा, जिससे आपकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। नमरूद घबरा कर गुस्से में बोला कि औरतों और मर्दों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए ताकि कोई भी ऐसा बच्चा पैदा न हो जो कि मेरी सुल्तनत के लिए खतरा हो, और हुक्म दिया कि जो भी बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। वहाँ जो भी बच्चा पैदा होता नमरूद उसे कत्ल करवा देता। और रवायात में आता है कि नमरूद के कहने पर 1,00,000 बच्चों को कत्ल किया गया और उसे मुल्क बाबल में एक खातून थी तारीख में जिसका नाम नूना बताया जाता है। नूना उस वक्त हामला थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके हमल के आसार को छुपा दिया। जब उसके यहाँ बच्चे की विलादत का वक्त आया तो वह नमरूद के खौफ से शहर के बाहर चली गई। वहाँ पहाड़ की एक गार में पनाह ले ली। उस औरत ने गार में एक बच्चे को जन्म दिया और अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ मेरे रब, मैं अपने इस बच्चे को इस गार में छोड़ कर जा रही हूँ, तू ही इस बच्चे की रहनुमाई करना और इस बच्चे की मदद करना। और ये दुआ करते हुए बच्चे को बोसा देकर उस गार को पत्थरों से बंद करके वापस शहर की तरफ लौट गई। जब दूसरे दिन गार में अपने बच्चे को देखने के लिए गई, उसने देखा कि उसका बच्चा मुस्कुराता हुआ अंगूठा चूस रहा है और उसके अंगूठे से अल्लाह के हुक्म से दूध जारी था। वो बच्चा कोई और नहीं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। इसी तरह आपको ग़ज़ा पहुंचती रही। एक दिन में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इतना बढ़ते थे कि जितना कि एक महीने में एक बच्चा बढ़ता है। आपकी वालदा आपके पास रोज़ आती, आपको दूध पिलाती और आपका ख्याल रखती और वापस चली जाती। इसी तरह से आप 7 साल के हो गए। उस वक़्त आपकी वालदा आपको दीन की बातें सिखाती और गुजरे हुए पैगंबरों के वाक़यात सुनाती। आप ये सारी बातें बड़े गौर से सुनते और समझते, लेकिन आपकी वालदा को क्या मालूम था कि जिस बच्चे की तालीम और तरबियत वो कर रही हैं वो खुद एक नबी हैं। आप अलैहिस्सलाम 13 साल इसी गार में आपने गुजारे। एक दिन आपने कहा कि अम्मी जान मुझे भी शहर ले चलें, तो आपकी वालदा ने कहा कि नहीं बेटा, आपको वहाँ पर खतरा है। एक दिन ये हुआ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रात के वक़्त उस गार से बाहर आकर शहर में दाखिल हो गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आज़र था और कुरान पाक में और हदीसों में भी आज़र को आपका बाप कहा गया है। अरबों में ये रिवाज था कि चचा को भी बाप कहते थे, क्योंकि तौरात में आज़र को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चचा कहा गया है। और अरबों में यह रिवाज था कि चचा को बाप कहते हैं। और ये भी हो सकता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद के इंतकाल के बाद आपकी माँ ने आपके चचा से निकाह किया हो और आपके चचा ने आपकी तरबियत की हो। आज़र मट्टी, लकड़ी और पत्थरों के बुत बनाता और आज़र के बेटे भी थे, वो भी बुत परस्ती करते और बुत फरोशी करते। उन बुतों को बनाकर शहरों में बेचा करते थे और उनका ये कारोबार बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गार से निकलकर अपने वालिद के पास पहुंचे तो आज़र ने अपने बेटों के साथ आपको भी
बुत बेचने के लिए शहर में भेज दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुतों के गले में एक रस्सी बांधी और घसीटते हुए उन बुतों को शहर की तरफ ले गए। इससे वो बुत मट्टी और कीचड़ से आलूदा हो गए और फिर अपने चारों तरफ आवाज लगाई कि ऐ लोगों से ये बुत खरीदो जो बेजान हैं और कोई नफा नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि नफा नुकसान पहुंचाने वाली जात अल्लाह ताला की जात है। बुतों के साथ आपका यह सलूक बुत प्रस्त लोगों के लिए बहुत ही तौहीन आमेज था। लोगों ने आपके वालिद से शिकायत की और आपके वालिद आज़र ने आपको समझाया कि इस तरह न किया करो। फिर एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा कि ऐ मेरे अब्बा जान, आप बेजान बुत बनाते हैं जो ना किसी को नफा दे सकते हैं ना किसी को नुकसान देते हैं। आज़र ने कहा, क्या तुम हमारे बुतों के खिलाफ हो? आइंदा ऐसी बात न करना वरना तुम्हें सजा हो जाएगी। इस तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों से मुखातिब होते और लोगों से कहते कि इबादत और सजदे के लायक नमरूद नहीं है, ना ही ये बेजान बुत हैं जो ना बोलते हैं न सुनते हैं, न नफा दे सकते हैं न नुकसान दे सकते हैं। इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह ताला की जात है जिसने पूरी दुनिया को बनाया, जिसने हम इंसानों को पैदा किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये बातें नमरूद तक पहुंची तो नमरूद ने अपने लोगों से पूछा कि ये नौजवान कौन है? दरबारी बोले, उसका नाम इब्राहीम है और वो आज़र के घर में जवान हुआ। नमरूद ने अपने गुलामों को भेजा कि इब्राहीम को पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। नमरूद के लोग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और नमरूद की बात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बताई तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के दरबार में पहुंचे। नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा, तुम जिस खुदा की बात करते हो वो खुदा कौन है? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा खुदा वो है जो लोगों को जिंदगी और मौत देने की कुव्वत रखता है, जो लोगों को जिंदा करता है और लोगों को मारता है। नमरूद ने कहा, ये कौन सा मुश्किल काम है? ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। नमरूद ने एक ऐसे शख्स को जेल से आज़ाद करवाया जिसको सजाए मौत हो चुकी थी और एक ऐसे शख्स को सजाए मौत दे दी जो बेकसूर था। फिर नमरूद बोला कि मैं भी जिसको चाहूँ जिंदगी बख्श दूँ, जिसको चाहूँ मौत दे दूँ। मेरे खुदा होने में क्या तुम्हें कोई शक है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसको तुमने कत्ल किया उसको जिंदा करके दिखाओ। और फिर फरमाया कि मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक की तरफ से निकालता है, तू उसे मगरब की तरफ से निकाल कर दिखा। तो नमरूद से इस सवाल का कोई जवाब न बन सका तो वो शर्मिंदा हो गया। उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने कहा, ऐ बादशाह सलामत, मुझे हुक्म दें कि मैं इब्राहीम को अपने साथ ले जाऊं। इस वक्त वो नासमझ है। आज़र ने कहा, है बादशाह, आप मुझे हुक्म दें कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने साथ ले जाएं। मैं इसकी जमानत देता हूँ कि ये आपके खिलाफ और बुतों के खिलाफ कोई बात न करेगा। नमरूद ने कहा, मैं तुम्हारी खातिर इसको भेज देता हूँ। अगर इसने आइंदा कोई बात की, अगर इसने आइंदा कोई हंगामा किया तो मैं इसको जिंदा जला दूंगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन सच्चा दीन था और घर आकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा, ऐ मेरे अब्बा जान, आप इन बुतों की पूजा करते हैं जो ना सुनते हैं, ना किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ना किसी को नफा दे सकते हैं, ये किसी को कोई फायदा नहीं दे सकते। आप इसको खुद ही बनाते हैं और खुद ही पूजते हैं। तो आज़र ये बात सुनकर गुस्से में आया और कहने लगा, ऐ इब्राहीम, मेरे घर से निकल जाओ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद के घर से निकले और कहने लगे कि अब्बा जान, आप नहीं मानते तो ना माने, मेरा खुदा सच्चा है, मैं अपने रब से डरता हूँ, मैं अपने दीन से नहीं फिरूंगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद के घर से निकलकर अपने रहने की जगह बनाई, अल्लाह की इबादत करते रहे और लोगों को बुतों की गुमराही से बचाने की कोशिश करते रहे। मुल्क बाबल के लोग हर साल एक ईद मनाया करते थे और बुतों को जमा करते और उनकी पूजा करते थे और अपनी रवायात को इंजाम देते थे और फिर शहर से बाहर चले जाते,
پھر یوں ہوا کہ وہ اپنے بتوں کو چھوڑ کر شہر سے باہر چلے گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر میں اکیلے رہ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بت خانے میں کوئی نہیں ہے، بتوں کا محافظ بھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بت خانے پہنچے تو بت خانے کو بڑے ہی شان و شوکت سے سجایا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ کھانا بھی لے کر گئے اور پھر ان بتوں سے کہنے لگے کہ یہ کھانا کھاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم بولتے کیوں نہیں، تم کھانا کیوں نہیں کھاتے، کھانا تو تمہارے آگے رکھا ہوا ہے۔ دوسری بار پھر ایسا ہی کہا لیکن بتوں کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کلہاڑی اٹھائی اور ایک طرف سے تمام چھوٹے بتوں کو توڑ دیا، ایک بڑے بت کو چھوڑ کر اس بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھا اور بت خانے سے چلے گئے۔ جب شہر سے سارے لوگ واپس آئے اور بت خانے پہنچے تو وہاں پر دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں، ایک بڑا بت صحیح سلامت موجود تھا۔ لوگ حیران پریشان ہو گئے کہ یہ سب کس نے کیا۔ وہاں پر کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ بتوں کی برائی کرتا ہے، ہو سکتا ہے اس نے ہی یہ کام کیا ہو۔ وہ سارے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کیا تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے ہی اطمینان سے کہا کہ یہ سارا کام اس بڑے بت نے کیا ہے، اس بڑے بت نے ان چھوٹے بتوں کو توڑا ہے، دیکھو اس کے کندھے پر کلاڑا بھی ہے۔ وہ کہنے لگے یہ بت کیسے توڑ سکتا ہے، یہ تو پتھر کا بنا ہے، یہ بول بھی نہیں سکتا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہو، یہ بول نہیں سکتا، بولنا تو دور کی بات ہے، ان کی آنکھ پر اگر مکھی بیٹھ جائے تو یہ مکھی نہیں اڑا سکتے، اور یہ کسی کو نفع نقصان کیا پہنچائے گا۔ اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ تم لوگ پھر بھی اس کو خدا مانتے ہو، اس کو سجدہ کرتے ہو، اس خدا کی عبادت کیوں نہیں کرتے جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا، جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں بہت ہی توجہ اور غور سے سنی اور سوچنے لگ گئے کہ یہ نوجوان تو سچ کہہ رہا ہے، ان لکڑی، مٹی اور پتھروں کے بتوں میں کون سی طاقت ہے؟ ان میں سے ایک شخص بولا تم نے ہی ہمارے بتوں کو توڑا ہے، تم نے آج ہمارے بت توڑے، کل ہمارا بت خانہ توڑو گے۔ وہ شخص نمرود کا بھیجا ہوا تھا۔ وہ شخص کہنے لگا تمہارے لیے سزا یہ ہے کہ تمہیں زندہ آگ میں جلا دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تمہارے اس فیصلے سے نہیں ڈرتا، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ جج نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا سنانے کا فیصلہ کیا۔ نمرود نے اس کی پوری تیاری کرنا شروع کر دی اور اس نے اپنے ارد گرد تمام لوگوں میں اعلان کروا دیا کہ جس نے تمہارے بتوں کو توڑا ہے اس شخص کو سزا دی جانی چاہیے۔ اس کی سزا کے لیے لکڑیاں اور ایندھن اکٹھا کریں، اور بتوں کے پجاریوں سے کہا کہ جو لوگ ایندھن اور لکڑیاں اکٹھا کریں گے ان کی تمام خواہشات ہم پوری کریں گے۔ لوگ لکڑیاں اور ایندھن اکٹھا کرنے میں لگ گئے اور کئی دنوں تک لکڑیاں اور ایندھن ایک جگہ پر اکٹھا کرتے رہے، اور اتنی لکڑیاں اور اتنا ایندھن جمع ہو گیا کہ لکڑیوں کے انبار لگ گئے۔ لوگوں نے لکڑیوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ جمع کیا اور ان کو آگ لگا دی۔ جب شعلے بھڑک اٹھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے باہر لایا گیا۔ جب آپ نے اس بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھا تو آپ مسکرائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مینار کو بھی دیکھا جو میدان سے کچھ ہی دوری پر تعمیر کیا ہوا تھا۔ اس مینار میں ایک خوبصورت کمرہ تھا، اس کمرے میں نمرود کے ساتھ اس کے وزیر بیٹھے تھے۔ کہا گیا ہے کہ یہ آگ اس قدر شدید تھی کہ اس کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزر نہ سکتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے پاس لایا گیا تو تمام لوگوں کے دل میں خیال آیا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں کیسے پھینکا جائے۔ اس وقت شیطان آیا اور اس نے ان کو ایک ترکیب بتائی اور ان کے دلوں میں منجنی کا تصور ڈالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنی کے ذریعے اس آگ میں پھینکا گیا۔ اس وقت زمین نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ مجھ پر سوائے ابراہیم علیہ السلام کے تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں، کیا تو راضی ہے کہ تیرے اس بندے کو یہ لوگ جلا دیں؟
फरिश्तों ने कहा, ए अल्लाह, जमीन पर वो वाहिद बंदा है जो तेरी इबादत करता है, वो लोग इसे जला देंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरा बंदा अगर मुझसे मदद मांगेगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। उस वक्त आपने फरमाया, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। इस वक्त हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हवा में मुलाकात की। जब वो उस मंजनी से जुदा होकर आग की तरफ जा रहे थे, जब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या इब्राहीम कोई हाजत है मुझसे? आपने फरमाया, तुमसे मेरी कोई हाजत नहीं है, मेरी हाजत सिर्फ अल्लाह ताला से है। फिर खुदा ने आग को वही की कि आग ठंडी हो जा, और उसके साथ ही वो आग ठंडी हो गई। फिर अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया कि आग इतनी भी ठंडी ना होना कि मेरे इब्राहीम को सर्दी लगे, बल्कि गुले गुलजार बन जा। फिर वही हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम आपके साथ गुफ्तगू में मशगूल हो गए। उनके चारों तरफ गुले लाला पैदा हुए। जब आग जल रही थी तो छकली इसमें फूंक मारती थी और मेंढक इसमें पानी लाकर डालता था। आग को वही दी गई कि सर्द हो जा, तो दुनिया में 3 दिन तक आग में गर्मी न रही। और यूं अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को आग से महफूज रखा। ये सारा मामला देखने के बाद नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि नौजवान, ताज्जुब है, तुम्हारा असर आग पर भी चलता है। तो इस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये सब मेरे अल्लाह ताला की कुदरत है। नमरूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस करामत को देख चुका था, मगर उसने फिर भी आपकी बातों को तस्लीम न किया। नमरूद को खौफ हुआ कि लोग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान न ले आए। नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शहर से बाहर जाने का हुक्म दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन बेदीन लोगों के साथ खुद भी नहीं रहना चाहते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बकरियां इकट्ठी की और अपना सामान लेकर शहर से बाहर चले गए। नमरूद ने हुक्म दिया कि आपसे ये भेड़ और बकरियां और बाकी सामान ले लिया जाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम मुझसे ये सारी भेड़ बकरियां लेना चाहते हो तो मैंने जितनी उम्र लगाकर ये सामान बनाया है, मुझे मेरी उम्र वापस कर दो और मुझसे ये बकरियां ले लो। जब ये बात आगे बढ़ी तो नमरूद के एक मनसब के पास ये बात पहुंची, तो उसने ये सारी गुफ्तगू सुनने के बाद फैसला हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हक में दे दिया। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सारा और भतीजे को लेकर बाबल छोड़कर चले गए। उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को दीन की दावत दी, मगर नमरूद ने कहा, मैं तुम्हारे खुदा के साथ जंग करूंगा। उसने एक दिन मुकर्रर कर दिया। उस दिन नमरूद ने बेशुमार लश्कर लेकर मैदान में आया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तन्हा उसके मुकाबले में खड़े हुए। वहां पर अल्लाह ताला के हुक्म से इतने मच्छर आए, वो मच्छर लश्कर वालों पर हमला आवर हुए। इनके नाक, कान और मुंह में घुस गए और नमरूद भी रुस्वा हुआ और शर्मिंदा होकर वापस आया, मगर फिर भी ईमान न लाया। तो अल्लाह ताला ने एक कमजोर मच्छर को हुक्म दिया कि वो मच्छर इसके दिमाग में घुस जाए और उसका दिमाग खा जाए। वो इस कदर बेचैन हुआ कि उसने कुछ लोगों को जमा किया और कहा कि कुछ लेकर इसके सर पर मारे, शायद इससे इसको कुछ आराम आ जाए। इसी हालत में 40 साल गुजर गए, लेकिन फिर भी वो ईमान न लाया और इसी हालत में मर गया। रिवायात में आता है कि वो मच्छर नमरूद के दिमाग में चला गया और वो उसके दिमाग को चाटता था। वो अपने दरबानों को कहता, उसके सर पर कुछ मारो, तो वो लोग उसके सर पर जूते मारते थे। जब वो जूते मारते तो वो मच्छर कुछ देर के लिए खामोश हो जाता। इससे नमरूद को कुछ आफाका मिलता। तो फिर इसी तरह दिन रात लोग नमरूद के सर पर जूते मारते और फिर वक्त गुजरता गया और नमरूद के दिमाग को उस मच्छर ने खा लिया और फिर इसी हालत में नमरूद इस दुनिया से चला गया और नमरूद को ईमान भी नसीब न हुआ। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।